अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। विभिन्न पद पर चुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारी किए थे, जिसमें एक ने नाम वापस ले लिए और अमर पांडे जी ने वर्तमान मतलब कि अध्यक्ष भी हैं और चुनाव लड़ रहे थे, तो आप जो है से नाम वापस लेने के कारण विरोध हो गए। उनको क्या बधाई देना चाहते हैं आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में? जी, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और ये भी कि उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला, हम तो पैक्स अध्यक्ष, तो हम लोग का तो नाम मतलब रोशन किया है, पूरे मुजफ्फरपुर जिला का उन्होंने नाम रोशन किया कि वो निर्विरोध, मतलब कोई विरोध नहीं हुआ और वर्तमान तो थे ही, फिर से हो गए। तो सबसे पहले उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि भाई उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले से एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ा जो है ये आयाम घोषित किया है कि हाँ वो निर्विरोध हो गए। क्योंकि मुजफ्फरपुर जिला आपको इधर बिहार का, उत्तरी बिहार का एक तरह से समझिए कि ये कहा जाता है कि यहाँ से जो कोई ये रणनीति होता आगे, उस दिन उनका अभिवादन भी हुआ था, हम लोग किए थे स्वागत समारोह, उसमें बोले कि भाई हम आगे इसमें और कुछ करते रहेंगे। अब तो हो गए हैं हम, अभी चूंकि चुनाव है तो हम कुछ नहीं घोषणा कर सकते। चुनाव 12 के बाद हम लोग सभी लोग, उनका कहना था कि टोटल जितने भी 400 या कुछ जो भी पैक्स हैं पूरे जिले के, उस 423 सब लोग बैठेंगे और बैठ करके इसमें और क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये उस दिन भी उन्होंने कहा था कि देखिए ये सहयोग समिति है, उनके या आपके जनता के लिए, किसानों के हित के लिए सहयोग समिति है और इसको सहयोग से सबके चलाना। तो 12 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा, वो तो हो गए हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। 12 तारीख के चुनाव के बाद इस पर विशेष चर्चा होगा और उनसे हम लोग मांग करेंगे कि किसानों को और ज्यादा जो भी हो फायदा, कोई जो काम है उसको बिहार सरकार से या भारत सरकार से कह के कराने का हम लोग जो है ये की है। उनके जो विगत 15 साल से अध्यक्ष रहे हैं, उनके क्या क्या काम किए आप लोग के सामने हैं वो बताएं। देखिए ऐसा है कि 15 साल तो नहीं, हमारा तो चुनाव 2021 के फरवरी में हुआ। 16 को हम ब्लॉक से जो है हमारा ये प्रमाण पत्र हुआ। हम 2021 से हैं। 21 से जब कभी भी समस्या हुई है, सबसे बड़ा खासियत अमर पांडे जी जो आपके अध्यक्ष हैं उनका है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष का उनके पास अपना नंबर है। आपको पता नहीं था, एक बार मौका मिला करने का, और ऐसा नहीं कि नहीं, एक बार में वो ऑर्डर की नहीं एमडी साहब इसको बढ़ाइए, करवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है। और उम्मीद है कि अब वो फिर बने हैं तो हमको लगता है कि और स्पीड से काम होगा हमको जी। मांग किए सरकार से, राज्य सरकार से मांग किए कि जो आपदा होती है, जैसे अभी जो आंधी तूफान आए, गेहूं नष्ट हो गया, उसमें राज्य सरकार आप लोग की बात को मान रखा और उसको मतलब कि जो मुआवजा भी मिल रहा है, आप लोग की देन है, सरकार से मांग किए तो मिल रहा है, चिन्हित करके लोगों को मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अच्छी बात है, हमारे यहाँ कांटी में आपको पूरा पंचायत यानी पूरा ब्लॉक 3 पंचायत है आपको, हरचंदा, पानापुर हवेली और एक शेरपाही, उसमें 70% और बाद बाकी जो भी पंचायत है उसमें 50% हमारे कांटी में हुआ। हमारा भी पंचायत जो लश्करीपुर है उसमें 60% हुआ। इसमें थोड़ा सा सरकार का उदासीन रवैया है। उदासीन ये रवैया है, मान लीजिए सरकार जो चैनल पे में काम कर रही है किसानों के हित के लिए, उसमें प्रखंड में हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर यानी कृषि समन्वयक जो है, कोऑर्डिनेटर उनको बोलते हैं, वो उसके नीचे सलाहकार हैं। इससे पहले भी हमें याद है डीओ साहब जो अभी शिलाजीत सिंह, उनका मीटिंग हुआ था ब्लॉक में, तो सलाहकार को कलाकार कह के संबोधित किए थे कि सलाहकार सब जो है ना कलाकार हो गया।
काम उम करता नहीं है। और एक्चुअली में सारा काम तो कोऑर्डिनेटर के पास आईडी पासवर्ड है। अभी भी फसल क्षति का जो ये होगा वो कोऑर्डिनेटर ही करेंगे। सलाहकार का थोड़ा सा सलाहकार का जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है। उसको या तो सरकार अगर हमसे पूछे, हमारा निजी राय, हम पता नहीं, हम या तो उसको बंद कर दे, पौधे हटा दे, और नहीं तब थोड़ा ही है। तो राज्य सरकार से क्या मांग कर रहे हैं किसानों के हित के लेके? देखिए, राज्य सरकार से सरकार तो बहुत सारा काम करा रही है, ठीक है ना। दूसरा है कि अभी हमने आपको बताया कि 12 तारीख के चुनाव के बाद जब ये होगा, थोड़ा सा एक परेशानी आ रहा है हम लोग को, जैसे पैक्स में खाद और बीज का लाइसेंस में। तो अभी क्या है कि भारत सरकार नॉर्म्स ला दिया है कि जो भी BSc होंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स होंगे, या सब्सिडाइज 3 महीना का जो कोई भी कोर्स चलता है वो करेंगे, तो भी आप खाद बीज का मतलब काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पैक्स के लिए थोड़ा सा सरकार को लचीलापन लाना चाहिए। ऐसे हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, हम मई में हमारा बिहार गए हुए हैं। अरवा उसना का तो बहुत तबाही, ऐसे हमारा उसना में टैगिंग है। हमारे पास 2 पंचायत का टैगिंग था। हमारे बगल में दमोली रामनाथपुर भी है, जो वो किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो खरीदारी नहीं कर पाए, तो हम ही में टैग था, हम कर दें। तबाही ये हो रहा है कि देखिए, इस पर भी कहा कि सरकार जो है हमको किसानों को पेमेंट करने के लिए जो पैसा देती है वो लोन के रूप में देती है। उसका सूद चलता है, जो भी है, जिस दिन से किसान के खाते में गया, हम समझते हैं उसका एक कुछ डेटा है, 15 दिन तक नहीं लगता, उसके बाद सूद लगता है। थोड़ा सा हम लोग इस पर भी 12 के बाद जब हो जाता है, जब मीटिंग होगा, तो माननीय अध्यक्ष जी को हम लोग ही कहेंगे कि भाई विचार भी हुआ था, जब चुनाव हो जाता है तो सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने लोग बैठे, इस सरकार इस सूद जो लेती है इसको थोड़ा सा ये करे। इसी में हम लोग बड़ी परेशान हैं। अरवा का मतलब जो से फैक्ट्रिया है अधिक, और उसने जो भी है सरकार करेगी, सरकार को ही करना चाहिए। अब जैसे पैक्स में अब हमारे यहाँ की थोड़ा सा जमीन का ये है, तो सरकार उसमें ये करे। सरकारी जमीन नहीं है, तो हम गोदाम बनाने का प्रयास किए, लेकिन सरकारी जमीनें नहीं है, और जमीन थोड़ा सा वैल्यूएबल है इधर, तो कोई जमीन देगा नहीं, ये दिक्कत है। आप लोग का भी मांग उठा था बीच में कि हर प्रखंड में कोऑपरेटिव बैंक का शाखा हो। जी जी जी। तो इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? अब हमने बताया कि अब जैसे हम बताया ना कि इस पर 3-4 कुछ बातें हुई थी, जो कि उस दिन भी विगत कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले आपको अध्यक्ष जी आए थे, उनका अभिवादन हुआ था कि भाई अब नॉमिनेट में विरोध हो गए, तो कि 12 के बाद हम बैठक करेंगे, और हमको उम्मीद है कि कांटी में भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक शाखा होगा। जी। और क्या अपनी ओर से किसानों भाइयों के लिए क्या संदेश दे रहा है? देखिए, किसान भाइयों के लिए ये संदेश है कि थोड़ा सा लोग, जैसे भारत सरकार अभी काम करवा रही है कि समझा रही है लोगों को कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करे, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं करे, जैविक का इस्तेमाल करे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हम किसानों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर आप एकाएक बंद नहीं करें, लेकिन उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करे। सरकार, जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी गतिविधि चला रही है, जैसे आपको अभी घोषणा हुई है बिहार सरकार की तरफ से कि वर्मी कंपोस्ट जो विगत कुछ दिन से बंद था, उस पर आपको सब्सिडाइज मिलने जा रहा है, सब्सिडी मिलने जा रहा है, यानी वर्मी कंपोस्ट करिए। धीरे धीरे सरकार जो है तो जैविक का इस्तेमाल करे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो उर्वरा शक्ति है जमीन की वो बहुत कम हो गई, इसलिए दिक्कत है। इसलिए जैविक खेती का देखिए 14 तारीख को भीमराव जो अम्बेडकर की जयंती है उसकी भी शुभकामनाएं, और 22 तारीख को परशुराम जयंती की सभी हमारे पंचायत वासी से लेकर के ब्लॉक और जितने भी जिला के वासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। ये है करे। और दूसरा कि हम आपको बता दें, हमारा जो परिचय है, हमारा नाम ब्रह्म प्रकाश हुआ, हम लसगरीपुर पंचायत के से बोल रहे हैं, और हमारे भाई साहब जो है पैक्स के, यानी हम प्रतिनिधि हुए पैक्स के, वो पैक्स अध्यक्ष। क्या नाम है? ओम प्रकाश।